औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध एग्री इन्फो एंड वीलाग चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कैनोला, हाइब्रिड कैनोला और सरसों की काश्त। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये गुजारिश है, मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो नाजरीन, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गंदम की फसल ने पिछले साल किसानों को बहुत नुकसान दिया। एक तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, रेट नहीं बनाया उसका, फिर मार्केट में इतनी ढेर गंदम लग गई कि उसका रेट नहीं लगा, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। तो गंदम के मुतबादिल के तौर पे इस सीज़न में हमारे पास ये ऐसी फसलें हैं जो बहुत आमदनी देती हैं, जिसमें कैनोला और सरसों सरफहरिस्त हैं। ये हाइब्रिड किस्म है कैनोला की HC022B। ये बहुत अच्छी फसल देती है। जो जिन किसानों का तजर्बा है उनका कहना है कि जी 50 मन फी एकड़ तक भी ये फसल देती है। जैसे कि इनमें से तेल निकलता है और वो खाने के काम आता है, तो बड़ी कीमती चीज़ है ये। आज भी मार्केट में उसका रेट जो है 15 से 19 हज़ार तक रेट चलता है। सरसों भी इसी तरह ही है, सरसों से भी तेल निकलता है, सरसों का तेल भी मार्केट में बिकता है और खाने के काम आता है। तो ये दोनों अच्छी फसलें हैं और इनकी काश्त का टाइम यही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सरसों को हम एज ए मतलब सीडिंग क्रॉप भी लगा सकते हैं, और सिर्फ अगर घास हमने लेना है, उससे पट्ठे लेने या साग लेना है, बेचना है मार्केट में, तो वो भी 1-1.5 महीने की फसल होती है, उससे लिया जा सकता है। लेकिन मुनाफा बख्श यही है कि उसको परमानेंट लगाया जाए और उससे सीड हासिल किया जाए। इसमें ज़मीन की तैयारी के हवाले से अगर बात करें तो पहले 2 हल लगाएं, अच्छी तरह सुहागा लगाएं या रोटावेटर लगाएं, उसको नरम करें। फिर बेहतर ये होगा कि इसके बेड बनाएं। वैसे छटा भी हो सकता है, लेकिन बेड बनाने से आउटपुट अच्छा मिलता है। और उसमें चोपा लगा दें। तो कैनोला का बीज 3 किलो फी एकड़ चोपा अगर हम लगाएं तो ये 18,000 पौधे समझो कि हम तैयार कर रहे हैं 1 एकड़ में। तो उससे ये 50 मन, 40 और 50 के दरमियान ये फसल देगी। तो उसकी इनकम का अंदाज़ा रेट के हिसाब से आप लगा लें तो बहुत अच्छी मुनाफे बख्श फसल है। सरसों भी इसी तरह ही है। सरसों में आजकल जो है गुच्छे वाली सरसों बड़ी मशहूर है। सफ़ेद सरसों भी लग रही है, लेकिन वो गुच्छे वाली सरसों की आउटपुट बहुत ज़्यादा है। उसकी यील्ड इतनी अच्छी है कि उसकी फलियां जो बनती हैं वो गुच्छों में बनती हैं। तो गुच्छे इतने बन जाते हैं कि पौधा संभाला ही नहीं जाता है। तो वो अच्छी क्रॉप है, उसको लगाया जाए सरसों को, और ये कैनोला को भी लगाया जाए। तो इसके लिए बेस्ट मौसम जो यही है, अक्टूबर की 15 तारीख तक। 15 से 1 हफ्ता अगर लेट भी हो गई तो खैर है, कोई मसला नहीं है। तो अक्टूबर के महीने में काश्त हो सकती है। ज़मीन की तैयारी हमने 2 हल लगा के, सुहागा लगा के उसको अच्छी तरह लेवल कर दिया जाए, लेज़र लेवल हो जाए। फिर बेड बना के बेड पे जो ये चोपे लगाए जाएं। तो इससे जो है चोपे जो लगाए जाएंगे वो लगाएंगे जाएंगे 4 से 6 इंच के फासले पे, 4 इंच, 5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच। फिर जब इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा, जो ताकतवर पौधे हैं उनको छोड़ा जाएगा, बाकी जो कमज़ोर हैं उनकी छिदराई कर दी जाएगी, वो निकाल दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम जो इनका फासला फिर हो जाएगा 1 फीट के करीब। तो 1 फीट के ऊपर जो पौधा बढ़ोतरी करेगा वो बहुत अच्छी करेगा और उसकी ब्रांचें बहुत अच्छी निकलेंगी। और जो ब्रांचें अच्छी निकलेंगी तो उसमें फसल बहुत अच्छी होती है, यील्ड बहुत होगी, उसमें आउटपुट अच्छा मिलेगा।
इसके लिए शुरू में डीएपी डाली जाती है, डीएपी का छट्टा कर दे बीज के साथ ही, और उसके बाद फिर जो इसको सल्फर की ज़रूरत होती है, 3 बार इसको सल्फर दिया जाए फी एकड़ 2-2 किलो के हिसाब से। और डीएपी भी डाली जाए और यूरिया 1.5 बोरी फी एकड़, मतलब पूरे फसल के लिए काफ़ी है, इसको ज़्यादा खादों की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन सल्फ़र और पोटाश का इस्तेमाल जो है वो इसकी बीज को ताकतवर बनाता है, जिससे तेल की मिकदार बढ़ती है, और तेल की मिकदार अगर बढ़ेगी तो उसमें ज़ाहिर है कि वज़न बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा तो यील्ड अच्छी आएगी, इनकम अच्छी होगी। तो ये इसकी देखभाल है और ये ज़मीन की तैयारी है। इसमें जो लोग छट्टा करते हैं वो भी अच्छी फसल उतरती है, सरसों में स्पेशली वो फसल भी अच्छी होती है, लेकिन यील्ड में थोड़ा फ़र्क आता है, क्योंकि ये चोपे वाली या चुंगी वाली जो फसल है ये ज़्यादा फैलती है, और फैलने से ज़्यादा फल लगता है, फलियाँ लगती हैं, तो ज़्यादा बीज होता है, वो उपज अच्छी होती है, आमदन अच्छी हो जाती है। तो ये अक्टूबर के महीने में लगा दें तो इसमें इंशाल्लाह जो है बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं इसको। आगे जाके थोड़ा तेले का हमला होगा, उसके लिए कॉन्फिडोर जो है उसका स्प्रे 1-2 कर दिया जाएगा तो कंट्रोल हो जाते हैं, या और कोई अगर इस किस्म की बीमारी आती है तो स्प्रे आम मिलते हैं शहर में, वो स्प्रे लेके आप कर दें, इंशाल्लाह जो है फसल आपकी बच जाएगी और अच्छी इनकम हो जाएगी। तो गंदम के मुतबादिल के तौर पे ये बहुत अच्छी फसल है और अच्छी इनकम देगी इंशाल्लाह। तो मेरी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट होगी कि अब अपने आप को थोड़ा चेंज करें, तरीके को चेंज करें, क्योंकि गंदम मार्केट में इतनी आ गई कि ख़रीदी नहीं जा रही थी, रेट ही नहीं बढ़ रहा था उसका। तो उसके मुतबादिल जो दूसरी फसलें वो भी लगाएं, गंदम भी लगाएं खाने जितनी। अब मैं ज़ाती तौर पे तो जो है ज़्यादा ये सरसों ही लगा रहा हूँ, गंदम सिर्फ जो है अपने घर के इस्तेमाल के लिए या जो किसान हैं उनके इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं, बाकी जो सारा सरसों और कनोला लगा रहे हैं। तो दूसरे भाइयों से भी, किसान भाइयों से यही गुजारिश होगी, ये आजमाएं आप मुतबादिल के तौर पे, गंदम के मुतबादिल के तौर पे, इंशाल्लाह इससे अच्छी फसल होगी और इसकी मार्केट अच्छी है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी मार्केट है, ऑयल इंडस्ट्री इसको लेती है, और लोकल जो मिले हैं, लोकल जो ये एक्सपेलर लगे हुए हैं तेल वाले वो लेते हैं, और फिर इसकी खली बिकती है, जानवरों के लिए खली की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा फिर दोबारा उस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को और शेयर करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़।